आज वाली क्लास में हम देखेंगे कि कभी भी हमें जब 500 से लेके 600 के बीच में कोई सा भी दो नंबर गिवन रहेगा और उन दोनों नंबर के बीच में हमें जो है मल्टीप्लाई करना है यानी कि गुना करना है। तो सपोज़ करिए एक नंबर मैं लेता हूँ 512 और इसको हमें जो है मल्टीप्लाई करना है 563 से। ये बड़ा नंबर है और इन दोनों के बीच हमें जो है गुना करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि जो आपका दूसरा नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है 563, उसका आप आखिरी दो डिजिट लीजिए और इस दो डिजिट को आप क्या करिए, पहले वाले नंबर के आखिरी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 63 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 63 टू जा क्या होता है, 63 टू जा होता है आपका 126। तो अब देखिए, अब आपका जो है आपने क्या किया कि दूसरे नंबर का आखिरी दो डिजिट को पहले वाले नंबर के आखिरी डिजिट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आया 126। अब जो 126 में जो ये 26 है, ये आपका जो आंसर निकलेगा उसका जो है ये आखिरी दो डिजिट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद जो ये 1 बचेगा, ये जो है हमारा ये कैरी पे चला जाता है। अब इसका जो इस्तेमाल है हमें आगे करना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा दूसरा स्टेप हमारा ये है कि इस पूरे नंबर को क्या करिए, इस पूरे नंबर को आप दूसरे नंबर के पहले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 512 को 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आया, 500 इंटू 5 होता है आपका 2500 और 12 इंटू 5 होता है आपका 60। यानी कि ये आपका हो गया 2560। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। हमने पहले वाले नंबर को दूसरे नंबर के पहले डिजिट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमारा तीसरा स्टेप हमारा ये है कि जो हमारा दूसरा नंबर दिख रहा है हमें, उसके आखिरी दो डिजिट को हमें क्या करना है, पहले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 63 को 5 से गुना कर देना है। तो 63 5 जा कितना होता है, ये होता है आपका 65 जा 300, 3 5 जा 50, तो ये होता है आपका 315। अब आपका जो होता है चौथा स्टेप, आप क्या करिए कि जो आपका दूसरा स्टेप है, जो तीसरा स्टेप है, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और जो आपका जो पहले स्टेप में जो आपका कैरी वाला नंबर था उसको अंत में जोड़ दीजिएगा। यानी कि पहले मैं दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप को जोड़ देता हूँ। तो ये आया 5, ये 7, 5 3 8 और ये 2, और उसमें जो है आप ये एक को जोड़ दीजिए तो ये आपका नंबर बन गया 2 8 7 और 6। एक को हमने जोड़ दिया, 2 8 7 6 आया। और मैंने क्या कहा था कि पहले स्टेप का जो आखिरी दो डिजिट है यही आपका आंसर का आखिरी दो डिजिट होगा। यानी कि इस 26 को आप इस तरह से लिख दीजिए। तो ये देखिए, इन दोनों को गुना करने पर आपका आंसर आता है ये 2,87,626, 287,626। ठीक है, बहुत आसान है। एक और नंबर लेते हैं और हमारा देखिएगा टाइम जो है बहुत कम बचेगा। 526 को हमें मल्टीप्लाई करना है 591 से। तो फिर से पहला स्टेप, 91 6 जा होता है आपका 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 46 और फिर ये 5 आपका कैरी में। दूसरा स्टेप, 526 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना होता है 2500 और 26 5 जा होता है आपका 25 जा 100 और 6 5 जा होता है आपका 30। तो ये हो जाता है आपका दूसरा स्टेप आया, ये आ गया आपका 2630। तीसरा स्टेप, 91 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाता है आपका 95 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब चौथा स्टेप, पहले इन दोनों को दूसरे स्टेप को तीसरे स्टेप को जोड़िए, 5 8 0 1 3 और फिर उसके बाद इस 5 को भी इसमें जोड़ दीजिए। तो ये देखिए 3090 और ये दोनों को आप जो है यहाँ रख दीजिए। तो ये देखिए, ये आपका जो है आंसर आ गया 3,09,046। ये आपका जो है 526 को जब आप गुना करेंगे 591 से, तो देखिए कितना आसान तरीके से हमारा जो है आंसर यहाँ पर आ जा रहा है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जो है रीजनिंग के भी जो टॉपिक्स है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलरेडी हमने जो है 2 टॉपिक्स